अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का पार्ट 3। हम इस पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इस तरह का डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फिक्रे आने वाले हैं जिसमें यस और नो का क्वेश्चन होगा, जिसके लिए कुछ रूल्स है। नंबर 1 आस्क, नंबर 2 इफ़, नंबर 3 प्रोनाउन चेंज, नंबर 4 पॉजिटिव सेंटेंसेस, नंबर 5 नो क्वेश्चन मार्क। मतलब हम इस तरह इनडायरेक्ट बनाएंगे जिसमें हम पहले आस्क लगाएंगे, फिर इसके बाद इफ़ लगाएंगे, फिर इसके बाद प्रोनाउन चेंज होगा। ये सेंटेंस पॉजिटिव होगा, मतलब डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन हम इस इनडायरेक्ट में पॉजिटिव बनाएंगे। और लास्ट में नो क्वेश्चन मार्क होगा। अब आते हैं जुमलों की तरफ। ही सेज एम आई अ गुड बॉय, इसका इनडायरेक्ट होगा ही आस्क्स इफ़ ही इज़ अ गुड बॉय। इस जुमले में हमने आस्क इसलिए लगाया है क्योंकि ये रूल्स है। पिछले हम टिल्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पे हमने एफ़ इसलिए लगाया है, ये भी रूल्स में है। और ही इसलिए आया है, अगर हम ही को आई के साथ चेंज करते तो यहाँ पे ही आता है। यहाँ पे ही प्रोनाउन चेंज है। और इस जुमले में हमने सवाली निशान हटा दिया है क्योंकि ये रूल्स में हमने पढ़ा था। दूसरा सेंटेंस है शी सेज कैन आई सिट हेयर, इसका इनडायरेक्ट है शी आस्क्स इफ़ शी कैन सिट हेयर। इस सेंटेंस में सीज की जगह हमने आस्क का इस्तेमाल किया हुआ है, और फिर इसके बाद इफ़, और फिर अगर हम शी को आई के साथ कन्वर्ट करें तो यहाँ पे शी ही आएगा। लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क को हटाया है, मतलब ये पॉजिटिव जुमला है। तीसरा सेंटेंस है दे से आर वी बिज़ी, इसका इनडायरेक्ट है दे आस्क इफ़ दे आर बिज़ी। यहाँ पे हमने सी की जगह आस्क का इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे दे के साथ से आएगा। और इसके बाद हमने एफ़ का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद हमने प्रोनाउन चेंज का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम दे को वी के साथ चेंज करें तो यहाँ पे दे आएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटाया है। अब आते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। यू से टू मी मे आई हेल्प यू, इसका इनडायरेक्ट होगा यू आस्क मी इफ़ यू मे हेल्प मी। इस जुमले में हमने सी की जगह आस्क का इस्तेमाल किया हुआ है, और फिर इसके बाद एफ़ लगाया है, और फिर इसके बाद प्रोनाउन चेंज किया हुआ है। अगर हम यू को आई के साथ कन्वर्ट करें तो यहाँ पे यू आएगा। और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क को हटाया है। अब आते हैं WH क्वेश्चन वाले डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इसके लिए कुछ रूल्स है हमारे पास। सबसे पहले हमने आस्क का लगाना है, और फिर इसके बाद प्रोनाउन चेंज करना है, पर इसके बाद पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड नो क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। ही सेज व्हेन कैन आई गो टू माई रूम, इसका इनडायरेक्ट होगा ही आस्क्स व्हेन ही कैन गो टू हिज रूम। इस जुमले में हमने सेज की जगह आस्क का इस्तेमाल किया हुआ है, फिर इसके बाद व्हेन का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद हमने प्रोनाउन चेंज किया हुआ है, जैसा कि हम अगर ही को आई के साथ कन्वर्ट करें तो यहाँ पे ही आएगा। और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क हटाया हुआ है। एक बात याद रखें, अगर किसी डायरेक्ट फिक्रे में व्हेन, हाउ, वाई, वेयर का इस्तेमाल हो तो हम दोबारा इसे इनडायरेक्ट में रिपीट करेंगे। दूसरा सेंटेंस है शी सेज हाउ इज़ ही, इसका इनडायरेक्ट है शी आस्क हाउ ही इज़। इसमें हमने सेज की जगह आस्क का इस्तेमाल किया हुआ है, फिर इसके बाद हाउ को, फिर लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क हटाया है। अगला सेंटेंस है आई से वाई वाज आई अरेस्टेड, इसका इनडायरेक्ट होगा आई आस्क वाई आई वाज अरेस्टेड। इस जुमले में हमने सी की जगह आस्क का इस्तेमाल किया हुआ है, फिर इसके बाद वाई को इस्तेमाल किया हुआ है। इस तरह प्रोनाउन चेंज अगर हम आई के साथ आई को कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आई आएगा। और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क हटाया है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। दे से वेयर विल वी वेट फॉर हिम, इसका इनडायरेक्ट होगा दे आस्क वेयर दे विल वेट फॉर हिम। इसी तरह हमने से की जगह आस्क का इस्तेमाल किया हुआ है, और फिर इसके बाद वेयर, फिर इसके बाद प्रोनाउन चेंज, आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क को हटाया है। अब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, वार्न, फॉरबिड, सजेस्ट। मतलब इस जुमले में हमारे पास रिक्वेस्ट होंगे, या ऑर्डर, या एडवाइस, या वार्न, या फॉरबिड, या सजेस्ट होंगे। अब आते हैं जुमलों की तरफ। शी सेज प्लीज़ कम ऑन टाइम, इसका डायरेक्ट होगा शी एडवाइसेस टू कम ऑन टाइम। इस जुमले में हमने सेज की जगह एडवाइसेस का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट फिक्र को देके प्लीज़ कम ऑन टाइम, तो ये एक किस्म का एडवाइस है, इसलिए हमने एडवाइस का इस्तेमाल किया हुआ है। अगला सेंटेंस है ही सेज प्लीज़ कम हेयर, इसका इनडायरेक्ट होगा ही रिक्वेस्ट्स टू कम हेयर। यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है,
अगर आप डायरेक्ट फ़िक्र को देखिए प्लीज़ कम है, तो यहाँ पे एक किस्म का रिक्वेस्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई से ड्रॉप द गन। इसका इनडायरेक्ट होगा आई वॉन्ट टू ड्रॉप द गन। यहाँ पे वॉन इसलिए आया है, अगर हम डायरेक्ट फ़िक्र को देखें ड्रॉप द गन, यहाँ पे एक किस्म की वार्निंग है, यहाँ पे आप प्लीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे वॉन आया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर से अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। इसका इनडायरेक्ट है द टीचर ऑर्डर्स टू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। इसमें हमने ऑर्डर का इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब अगर आप डायरेक्ट फ़िक्र को देखें अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, ये एक किस्म का ऑर्डर है, इसलिए हमने ऑर्डर का इस्तेमाल किया हुआ है। अब आते हैं अगली सेंटेंस की तरफ। माई फादर सेज डोंट स्मोक। इसका इनडायरेक्ट है माई फादर फॉरबिड टू स्मोक और माई फादर एडवाइसेस नॉट टू स्मोक। इसमें हमने फॉरबिड और एडवाइसेस का इस्तेमाल इसलिए किया हुआ है, अगर आप डायरेक्ट फ़िक्र को देखें डोंट स्मोक, ये एक किस्म की तरह फॉरबिड भी है या एडवाइसेस भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।